नमस्कार, मैं आश्रुति। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। कांग्रेस नेता एवं वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन एवं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज केरल पहुंचे। दोनों नेता वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बनाए गए विभिन्न राहत शिविरों का दौरा कर रहे हैं और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ लैंडस्लाइड की वजह से 4 गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और अभी तक करीबन 256 लोगों की मौत हो चुकी है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा सुबह 9:30 बजे कन्नूर हवाई अड्डे पर उतरे और फिर सड़क मार्ग से वायनाड की ओर गए। पार्टी महासचिव एवं अलपुझा से सांसद केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ थे। पार्टी द्वारा साझा किए गए कार्यक्रम के अनुसार राहुल और प्रियंका चूरलमाला भूस्खलन स्थल के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर मूपन मेडिकल कॉलेज और मेपार्डी में 2 राहत शिविरों का दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने साल 2019 में वायनाड लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था और इस साल एक बार फिर से यहाँ से उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में रायबरेली लोकसभा सीट से भी जीत हासिल की, इसीलिए उन्होंने वायनाड निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दिया। इस सीट पर उपचुनाव होने पर प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है और इसी के चलते प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ वायनाड पहुंची है। वायनाड से आ रही तमाम तस्वीरें वहां मची तबाही की कहानी लगातार बयान कर रही हैं। इन तस्वीरों ने केरल ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दरअसल आपको बता दें पूरी जानकारी, सोमवार से मंगलवार की दरमियान रात वायनाड में जबरदस्त बारिश आफत बन गई थी। रात 1 बजे से 5 बजे के बीच 3 बार लैंडस्लाइड हुआ और इससे पहाड़ के नीचे चेलियार नदी के कैंचमेंट में बसे 4 खूबसूरत गाँव चूरलमाला, अट्टामाला, नूलपुझा और मुक्कई में तबाही आ गई। बड़े बड़े पत्थर और मलबे में गांव चपेट में आ गए। कुछ ही देर में सैकड़ों घर मलबे से ढेर बन गए। सैलाब के रास्ते में जो आया बहता चला गया, पेड़ तक जड़ से उखड़ते चले गए। बड़े बड़े पत्थर और मलबे में गांव चपेट में आ गए। कुछ ही देर में सैकड़ों घर मलबों का ढेर बन गए। इस भारतीय सेना ने वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान तेज कर दिया है और इस बार कहीं ना कहीं आप देखें तो मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान के तहत भारतीय सेना ने वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन के बाद फंसे लोगों को बचाने के लिए भी अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। चिकित्सा कर्मचारियों सहित लगभग 500 कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं अगर आप दूसरे पर दोष नहीं मर सकते तो सेना द्वारा लगभग 1000 लोगों को बचाया गया। सेना ने एचडीएफआर प्रयासों के समन्वय के लिए कोझिकोड में ब्रिगेडियर अर्जुन सेगन के साथ कर्नाटक और केरल उप क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल वीटी मैथ्यू की अध्यक्षता में एक कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किया। बारिश के बीच ब्लू रेनकोट पहने राहुल गांधी ने सेना के जवानों के साथ चूरलमाला का दौरा भी किया। वायनाड में भूस्खलन से 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड में आते ही सबसे पहले भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करते हैं। पहले दोनों नेता बुधवार को वायनाड आने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें अपना ये कार्यक्रम स्थगित करना पड़ गया था। वायनाड जिले में मेपाडी के पास भारी बारिश के कारण विभिन्न पहाड़ी इलाकों में मंगलवार तड़के भूस्खलन हुआ, जिसकी चपेट में आकर करीबन आपको बता दें 200 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आंकड़ा अभी भी निर्धारित नहीं है। राहुल गांधी ने पिछली लोकसभा में वायनाड का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन वायनाड की सीट अब छोड़ दी गई है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी वायनाड से निर्वाचित हुए, लेकिन कहीं ना कहीं केरल में आने वाले संसदीय क्षेत्र से इस्तीफा। अब वायनाड से उपचुनाव में अगर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में उतरती हैं, जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार बन सकती हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी पर इसके बाद अब कटाक्ष की स्थिति शुरू कर दी है। शहजाद पूनावाला का कहना है कि इन्हें जब सीट चाहिए होती है, वोट चाहिए होता है, तो दक्षिण भारत याद आ जाता है, केरल और वायनाड याद आ जाता है। भाई जब अमेठी से जीत नहीं पाए तो वायनाड चले गए, चुनाव लड़ने के लिए बहन को वायनाड भेज दिया। लेकिन वहीं अगर आज जब वायनाड केरल को आपकी जरूरत है तो आप मूंद कर आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, ये कहना है शहजाद पूनावाला का। जी हाँ, आपको बता दें वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बीते दिनों एक्स पर एक बड़ा पोस्ट किया था, अहम पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था कि प्रियंका और मैं कल भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से मिलने और स्थिति का जायजा लेने के लिए वायनाड जाने वाले हैं। हालांकि लगातार बारिश और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण हमें अधिकारियों द्वारा ये सूचित किया गया कि हम विमान से उतर नहीं पाएंगे। मैं वायनाड के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द आपके पास आएंगे और इसी बीच हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखेंगे।
और सभी को आवश्यक सहायता भी प्रदान करें। जिस हिसाब से लगातार अब भारतीय जनता पार्टी ये बड़े आरोप कहीं ना कहीं लगाती कांग्रेस पर नजर आ रही है कि जब कांग्रेस को वोट चाहिए होते हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं दक्षिण चली जाती है। केरल से इस बार केरल की वायनाड सीट से जिस तरह से इस बार राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं इस्तीफा दिया है, कयास अब इस बात के लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी का इस्तीफा यानी वायनाड से प्रियंका गांधी का चुनावी मैदान में उतरना। प्रियंका गांधी अगर चुनावी मैदान में वायनाड से उतरेंगी तो आखिर कैसी स्थिति बनेगी, क्योंकि वायनाड की जनता एक लंबे समय से राहुल गांधी के ही पक्ष में वोट डालती आ रही है। शहजाद पूनावाला तमाम तरह के बयान कहीं ना कहीं देते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वायनाड से उपचुनाव में किसे उतारेगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं जिस हिसाब से इस बार उत्तर प्रदेश में तमाम कुछ ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर चर्चाएं हैं, लेकिन केरल अगर आप देखें तो केरल उत्तर प्रदेश और केरल से जुड़ी, आप देखें केरल के निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में जो सीट कहीं ना कहीं पड़ती है उत्तर प्रदेश से भी इस सीट का अगर आप देखें तो खासा एक चर्चा में बनी रहती है, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से तो लड़ती हैं, लेकिन वायनाड से ज्यादा आप देखें रायबरेली और अमेठी की जो सीटें हैं वो भी चर्चाओं में हैं। अमेठी एक समय पर राहुल गांधी की अपनी सीट हुआ करती थी, लेकिन अमेठी से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ना बंद कर दिया। अमेठी से इस बार के शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया, खुद रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरे। तो आप देखें जिस तरह से कहीं ना कहीं अमेठी एक तरह से जो शहजाद पूनावाला तमाम बड़े बयान कहीं ना कहीं देखे नजर आ रहे हैं कि अमेठी जो है वो एक तरह से कांग्रेस के हाथों से निकल गया और भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से यानी राहुल गांधी के हाथों से निकल गया और कहीं ना कहीं के.एल. शर्मा बली चुनावी मैदान में उतरे अमेठी से और जीत भी दर्ज करके ले गए, स्मृति ईरानी को करारी हार का सामना कराया। ये बड़ी जीत कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो है, लेकिन और एक राजनेता अगर राहुल गांधी पर बात करें तो राहुल गांधी के लिए एक बड़ा सबक भी कहीं ना कहीं साबित होती है, राहुल गांधी के लिए बड़ी स्थिति भी कहीं ना कहीं साबित होती है। क्योंकि राहुल गांधी जो इस समय एक ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं कि आने वाले समय में क्या राहुल गांधी अगर अमेठी की सीट छोड़ देते हैं, वायनाड की सीट छोड़ देते हैं, रायबरेली से सांसद बने हुए हैं, सांसदी के पद पर बैठ करके राहुल गांधी आने वाले समय में राजनीति में एक बड़ी कमान संभाल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी कुछ सीटें हैं जिन सीटों पर अब उपचुनाव जो होने वाले हैं, उन उपचुनावों में विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ होकर लड़ते नजर आ सकते हैं। और भाई भाई का जो रिश्ता उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं चल रहा है, यानी राहुल गांधी और अखिलेश जो एक साथ हैं और एक साथ इनके जो रिश्ते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ गठबंधन में कैसे प्रत्याशी उतारेंगे, ये अब एक दिलचस्प होता है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ चुके हैं, प्रियंका गांधी वायनाड की सीट से चुनाव लड़ सकती हैं या लड़ने की तैयारी कर रही हैं। ये वही प्रियंका गांधी हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बयान दिया था, बड़ा ऐलान किया था। बड़ा ऐलान ये कि राजनीति से मैं अब कुछ समय के लिए दूरी बनाऊंगी, ना तो मैं किसी सीट से चुनाव लड़ूंगी, ना ही मैं अब किसी सीट के लिए चुनाव प्रचार करती नजर आऊंगी। हालांकि चुनाव प्रचार प्रियंका गांधी पूरी तरह से करती नजर आई थी, लेकिन अब हालांकि आप स्थिति देखें तो जिस हिसाब से वायनाड में जो स्थिति कहीं ना कहीं बन रखी है, भूस्खलन की स्थिति कहीं ना कहीं बन रखी है, जो लैंडस्लाइड हुआ है, इस लैंडस्लाइड के बाद तमाम जो लोग हैं, तमाम जो वहाँ की बसी जनता है, जनता का आप देखें कहीं ना कहीं 250 से ज़्यादा मौतें अभी तक सामने आ चुकी हैं। आप देखना दिलचस्प है आने वाले समय में राहुल गांधी आकर किस रणनीति से आगे बढ़ते हुए वायनाड में नजर आएंगे। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।